मैं डॉक्टर वसीम माइनॉरिटीज़ फोरम का ज़िला अध्यक्ष हूँ। माइनॉरिटीज़ फोरम ऑफ इंडिया के ज़िला अध्यक्ष के होने के नाते मैंने एक पत्र भारत सरकार के लिए राष्ट्रपति महोदय को पत्र भेजा है, जो डाक द्वारा भेजा गया है, और जिसके अंदर हमने पत्र में निवेदन किया है महामहिम राष्ट्रपति से कि भारत सरकार को वो एक छात्रवृत्ति, जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मिलती थी बच्चों को, जो कक्षा 1 से 8 तक के लिए मिलती थी, और वो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति उसको अचानक भारत सरकार ने बंद कर दिया। उसके संबंध में एक आवेदन मैंने राष्ट्रपति के नाम लिखा है। अल्पसंख्यक समुदाय में कौन कौन से लोग आते हैं? अल्पसंख्यक समुदाय में जैन, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ऐसे बहुत से समुदाय आते हैं, और उस छात्रवृत्ति से उन सभी समुदाय के छात्र छात्राओं को उससे फ़ायदा था। सरकार ने इस छात्रवृत्ति को बंद करने की घोषणा शुरू से ही कर दी थी या लास्ट में अभी की है? नहीं, इस सत्र में भी छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे गए, और मेरे संज्ञान में ऐसा है कि 30 नवंबर, जो अभी ये महीना गुजरा है, 30 नवंबर तक फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अचानक से ही 30 नवंबर के बाद एक पोर्टल पे आदेश आया कि जितने भी छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे गए हैं तमाम निरस्त किए जाते हैं, और स्थायी रूप से निरस्त किए जाते हैं। तो इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर है कि उन्होंने ये छात्रवृत्ति ख़त्म कर दी है 1 से 8 तक की, कि पूरे ही उन्होंने निरस्त कर दी है, उसकी कोई वजह भी नहीं बताई कि उसमें उन्होंने निरस्त करें। तो ये सामने साफ जाहिर दिख रहा है। भाई बिल्कुल, किसी भी स्कॉलरशिप को अपन भरेंगे, कोई फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसके अंदर बहुत सारे कागज़ भी लगते हैं, क्योंकि ये जुलाई से निरंतर फॉर्म भरे जा रहे थे, और जिसकी आखिरी तारीख बीच बीच में बढ़ी भी। अगर सरकार को बंद ही करना था तो इस सत्र में खोलते ही नहीं, पहले ही मना कर देते। अब लोगों के फॉर्म भरे गए हैं, एक फॉर्म भरने के अंदर कम से कम 200 रुपये एक पालक के खर्च होते हैं, और ये पूरा हज़ारों लाखों की तादाद में पैसा खर्च हुआ हुआ हर बच्चों का। तो ये बिल्कुल सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसके अंदर साफ जाहिर हो रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के साथ सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती। तो इसलिए ये धीरे धीरे करके इन योजनाओं को ख़त्म करना है, जिससे अल्पसंख्यक समाज अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सके, और जो गरीब बच्चे हैं वो तो तालीम हासिल सही करें नहीं, जो अमीर लोग हैं वो पढ़ते रहते हैं। इससे दोहरी नीति है भारत सरकार की, ये बिल्कुल समझ से परे।